हेलो गाइस, बात करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले की शुरुआत हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय। और उस समय वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि उस समय प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उग्र रूप ले चुका था। तो उन्हें एक बहुत ही अच्छे कानूनी सलाहकार की जरूरत थी और उन्होंने 10 जून 1834 लॉर्ड मैकाले को नियुक्त करा गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आए लॉर्ड मैकाले। और इन्होंने इन्हें विशेष एक कार्य सौंपा, क्या? इस विवाद को समाप्त करें। और 1813, इससे पहले जो आज्ञा पत्र आया था 1813 आज्ञा पत्र की धारा 43 में अंकित 1 लाख रुपए की जो धनराशि थी उसे किस तरह शिक्षा पर खर्च किया जाए, प्राच्य शिक्षा पर करें या पाश्चात्य शिक्षा पर से खर्च करें, उसका सही विवरण दें। 2 वर्ड आए थे, प्राच्य और पाश्चात्य। प्राच्य मतलब भारतीय और पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी। मतलब प्राच्य भारतीय शिक्षा पर या अंग्रेजी शिक्षा पर किस तरह कहां कैसे खर्च किया जाए। लॉर्ड मैकाले कानूनी सलाहकार के भारत गवर्नर जनरल के रूप में गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार के रूप में यहाँ आए। ये अंग्रेजी भाषा और साहित्य के बहुत अच्छे विद्वान थे। इन्होंने इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझा और इसका अध्ययन किया। पहले इन्होंने समझा ये विवाद है ही क्यों। ये विवाद था 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था उससे जो धारा अनुच्छेद था उसका 43, उसमें जो लिखी हुई कुछ बातें थी उसे सही से समझा, उसका अध्ययन करा और उसे समाप्त करने के लिए इन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सुझाव दिए। पहला इनका जो अध्ययन करा था वो करा था 1813 आज्ञा पत्र का अध्ययन किया और 43 जो अनुच्छेद लिखा हुआ था उसे ठीक से समझा। और एक और खास चीज थी, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों पक्ष के जो लिखित तथ्य थे और तर्क थे उनका सही से अध्ययन किया। और इस सब को करने के बाद, इस सब को ठीक से समझने के बाद उन्होंने 2 फरवरी 1835 में अपना एक विवरण पत्र दिया जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक को उन्हें वो पेश कर दिया। उसमें उन्होंने बहुत सारी व्याख्या की थी। क्या क्या व्याख्या थी उनकी? एक तो धनराशि, 1 लाख रुपए की जो धनराशि है, जो ये लिखा हुआ था 1 लाख रुपए की धनराशि है, उस धनराशि को प्राच्य और पाश्चात्य दोनों पक्षों में किस तरह से बांटा जाए। दूसरा था साहित्य, इस साहित्य शब्द की एक सही व्याख्या की उन्होंने। और भारतीय विद्वान, जो भारतीय विद्वान थे उस विद्वान के शब्द की जो सही व्याख्या थी वो भी उन्होंने अपनी तरफ से पेश की। इसके बाद कुछ सुझाव भी दिए। क्या सुझाव थे? प्राच्य और भारतीय साहित्य निरर्थक है। मतलब प्राच्य मतलब भारतीय, जो उनका साहित्य है वो निरर्थक है। उन्होंने इस पर ज्यादा विशेष बल दिया। उन्होंने पाश्चात्य मतलब अपनी सभ्यता को पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद जो इंग्लिश माध्यम में शिक्षा को कर दिया, मतलब अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना बहुत ही आवश्यक समझा इन्होंने। उच्च वर्गों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की व्याख्या की। इसीलिए लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा के जनक के रूप में देखा जाता है। लॉर्ड मैकाले इस सब को समझने के बाद उन्होंने अपनी फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। मतलब जो शिक्षा है वो फिल्टर होके जाए, मतलब शिक्षा जो है जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें दी जाए और उनसे निम्न वर्ग तक छनती हुई फिल्ट्रेशन होती, मतलब फिल्टर होती हुई सबके पास पहुंचती चली जाए। मतलब इन्होंने विशेष महत्व दिया अंग्रेजी शिक्षा को और शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम पर विशेष बल दिया। इनका मानना था कि बच्चा जन्म से तो भारतीय है लेकिन मस्तिष्क मानसिक रूप से अंग्रेज हो, जो आने वाले समय में उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। ये था लॉर्ड मैकाले का विवरण।